जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त, आज हमारा टॉपिक है त्रिभुज और एक्सरसाइज 6.3 और उसका पहला क्वेश्चन आज हम जो है करने वाले हैं। और इससे पहले आप एक्सरसाइज 6.2 और 1 करके आइए और थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम और प्रमेय 6.3 जरूर करके आए, तभी ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छी तरह से आएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6.1 में बताया था कि समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। उनका नियम होता है कि त्रिभुज के कोण जो है तीनों बराबर होना चाहिए और उनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होना चाहिए। उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होना चाहिए। और नंबर पहला था कि उनके संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। लिख लेते हैं यहाँ पर, उनके संगत कोण बराबर हूं। और दूसरा ये था, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि एंगल को हम ए से प्रदर्शित करेंगे और एंगल की हिंदी होती है कोण, ये आप सभी लोग जानते हैं। आगे देखिए, साइड मतलब भुजा आप लोग जानते होंगे और उसको हम लोग ए से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर एंगल 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 यानी ए लिखा होगा, क्योंकि हमें इसमें कसौटी प्रमेय से ये दिखाना है प्रतीक के अनुसार। जैसा कि देखिए, निम्नलिखित त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को भी लिखिए। मतलब ये जो है चिन्ह भी आपको साथ में लिखना है। तो क्या करेंगे, तो अगर हमारी तीनों भुजाएं क्या हैं, तीनों कोण बराबर हैं, तो हम इसको लिखेंगे। और अगर हमें तीनों भुजाएं बराबर दी हैं तो हम साइड 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 लिखेंगे। और यदि दो उनके एंगल बराबर हैं तो हम ये वाली लिखेंगे कसौटी पर में। और साइड एंगल साइड अगर होना चाहिए कि दो भुजाएं बराबर और एक कोण बराबर, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। ये प्रतीक हमें लिखना है। अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं और उससे पहले हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उनके संगत कोण भी बराबर होना चाहिए और उनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होना चाहिए, है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन पर पहले बढ़ते हैं। हमें ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, ये एक त्रिभुज है और उसका एक ये त्रिभुज है। उसी में हमें ज्ञात करना है कि ये समरूप है अथवा नहीं है। इससे पहले हमने समरूप ज्ञात किया था, जैसा कि समरूप होता है, एक वृत्त आप ले लीजिए और दूसरा अगर त्रिभुज ले लें तो ये क्या है, आपस में समरूप नहीं है ना। और अगर हम त्रिभुज दोनों ले लेते हैं तो ये क्या है, ये आपस में समरूप है। या दोनों वृत्त ले लेते हैं, ये क्या है, समरूप नहीं है। और दो वृत्त ले लेते हैं और दो त्रिभुज ले लेते हैं या दो वर्ग ले लेते हैं, तो ये क्या है, आपस में क्या है, समरूप है ना। और ये क्या है, समरूप नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है ना। उत्तर देने में किया है
तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। सांकेतिक रूप में भी व्यक्त करना है और समरूपता कसौटी भी हमें लिखना है। सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे पास कोण कितना दिया है। ए कोण दिया है हमारे पास, कोण ए बराबर कोण पी के दिया है, कोण पी, और बराबर कितना है, 60 अंश है ना। कोण ए आपको दिख रहा होगा 60 अंश है और कोण पी भी 60 अंश है, इसलिए तीनों को हमने क्या किया, बराबर में लिख लिया। अब देखते हैं कोण बी, यहाँ पर 80 है और यहाँ पर भी 80, इसका मतलब कोण बी और कोण क्यू आपस में क्या है, बराबर है। कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और ये है कितना, 80 डिग्री। और इससे पहले आपको ये भी आना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये तीनों कोणों का योग 180 से अधिक, ना कि 180 से कम होना चाहिए, 180 ही होना चाहिए। और इनका भी कोई भी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है और या फिर समद्विबाहु त्रिभुज है, उनके कोणों का योग हमारे पास 180 अंश होना चाहिए। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी। तो हमें क्या करना है, अब हमें दिया है कोण सी, हमारे पास कोण सी बराबर कितना दिया है, कोण आर भी है। हमने देखा कोण सी और कोण आर दोनों कितने दिए हैं, 40 दिए हैं। इसका मतलब क्या है, ये भी 40 अंश। इसका मतलब क्या है, पहला वाला रूल क्या हो रहा है, सही पड़ रहा है। उनके संगत कोण बराबर हैं, यानी कि एंगल एंगल एंगल, यानी कि तीनों क्या हैं, एंगल क्या है, बराबर है। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए हम लिखते हैं, इसलिए हम लिखते हैं एंगल 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 समरूपता से, है ना, एंगल 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 समरूपता से, है ना। ये हमने क्या लिख दिया, समरूपता कसौटी लिख दी। और आगे क्या करेंगे, इसलिए क्या है, त्रिभुज ABC और PQR, त्रिभुज PQR समरूप है, समरूप है। अर्थात त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR, है ना। ये हमने क्या कर दिया, सांकेतिक रूप में व्यक्त कर दीजिए लिखा है, इसलिए हमने क्या किया, सांकेतिक रूप में व्यक्त कर दिया। और इसमें लिखा है समरूपता कसौटी, तो हमने कसौटी कौन सी लिखी है, ये देखो हमने क्या किया, इस कसौटी से यानी एंगल 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 से हमने इसे सिद्ध किया है। ये आपका आ गया आंसर। इस प्रकार से आपको करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। और अगर आपको ये नियम नहीं पता है समरूपता के, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से पूर्ण रूप से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 को मिटा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, एक त्रिभुज दिया है हमारे पास ABC, दूसरा त्रिभुज दिया है क्या, PQR, है ना। पहला त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज दिया है PQR। अब इसी में हमें ज्ञात करना है, उसमें हमारे त्रिभुज दिए थे, क्या दिए थे, त्रिभुज दिए थे, सॉरी, उसमें हमारे कोण दिए थे, और इसमें हमारी क्या दी है, भुजाएं दी हैं, क्या दी हैं, भुजाएं दी हैं। तो हम भुजाओं को निकालेंगे, तो हम लिखेंगे हल। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABC तथा PQR में, त्रिभुज PQR में, उसमें भी इसी प्रकार लिख लेंगे, है ना। उसमें हमने नहीं लिखा था लेकिन आप लिख लेना, है ना। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में और PQR में कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम इसमें कोण तो दिए नहीं है हमारे पास, है ना, तो उनकी संगत भुजाएं देखेंगे। क्या करेंगे, संगत भुजाएं देख रहे हैं, यानी हम लिखेंगे AC बटा क्या करेंगे, AC बटा PQ बराबर में AC की हमें दिया है भुजा 3, कितनी दिया है, 3, और PQ हमारे पास कितनी दिया है, 6 दे रखा है। इनको हमने काट दिया, कितना आया, 1/2 आ गया, कितना आया, 1/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम AB भुजा AB बटा QR ले लेते हैं, AB बटा QR, AB कितना है, 2 हमारे पास दे रखा है, और QR हमारे पास दे रखा है, ये देख लीजिए 4 दे रखा है। 2 एकम 2 और 2 दूना 4, हमारे पास कितना आया, 1/2, कितना आया, 1/2। अब हम तीसरी भुजा को करेंगे, तीसरी भुजा हमारे पास दे रखी है BC, और बटे में क्या करेंगे, BC बटा PR। BC कितना दे रखा है, 2.5, और PR हमारे पास दे रखा है 5। ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना आ गया, 25/50 आ गया। 25 एकम 25, नीचे 25 दूना 50, यानी कि हमारे पास 1/2 आ गया, कितना आया, 2। यानी कि इनके अनुपात क्या हुए, बराबर हैं, इनके अनुपात क्या हैं, बराबर हैं। इसलिए कौन सी कसौटी आई, साइड साइड साइड, तीसरी वाली, है ना। समरूपता से, है ना, कौन सी कसौटी आई, ये तीसरी वाली, समरूपता से, है ना। और क्या करेंगे, उससे पहले हमें क्या लिखना होगा, AC बटा PQ बराबर में दूसरी वाली भुजा रख लें, AB, और बटे में QR बराबर में तीसरी भुजा BC, और बटे में PR, और इनकी जगह पर कितना आया है, 1/2, सबके बराबर में कितना आया, 1/2। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC तथा PQR समरूप हैं, क्या है, समरूप हैं। अतः अर्थात क्या करेंगे, त्रिभुज ABC त्रिभुज
PQR, है ना। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन को करेंगे। यानी यहाँ पर भी हम लिख सकते थे, हमने ऐसे कर दिया क्योंकि इसके बाद हमें क्या लिखना है, ये लिखना है ना। ये तीनों भुजाओं के अनुपात क्या हुए, 1/2 आ गया, मतलब बराबर आ गए। क्या लिखा, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो, है ना। तो हमने इस प्रकार से ज्ञात किया। और कौन सी कसौटी कौन सी लगी, तीसरी वाली, साइड साइड साइड, है ना। तो इस प्रकार से हमने दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ कर लिया। आशा करते हैं क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्यारे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम क्वेश्चन अगले पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला हमारा क्वेश्चन है, इसको भी 2 नंबर को भी मिटा देते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है तीसरा, और तीसरे में हमारे पास क्या दे रखी है, भुजाएं दे रखी हैं। और हम इन भुजाओं को देखकर ये निर्धारित करेंगे, ये जानकारी करेंगे कि ये त्रिभुज जो है दोनों समरूप हैं अथवा नहीं है, हैं या नहीं है, और किससे, इनके द्वारा। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी भुजाएं देखते हैं। त्रिभुज ABC तो है नहीं, LM त्रिभुज LMP तथा LMP तथा त्रिभुज DEF में। अब अभी इसमें साइड देखे ना, किनारे देखे, भुजाएं देखे, है ना। तो हम लिख लेते हैं LM बटा LP पहले ले लेते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है LP 3 दिया है और DF 6 दिया है, मतलब इसका 2 गुना दिया है, और 2 का ये 4 गुना दिया है ना। तो हम क्या करते हैं, LP बटा DF, है ना। LP बटा DF, ये कितना आ गया, LP कितना दिया है हमारे पास 3 और DF दिया है 6। 3 एकम 3 और 3 दूना 6, कितना आ गया हमारे पास, 1/2 आ गया। कितना आया, 1/2 आया। अब हम क्या करते हैं, कोई दूसरी भुजा नीचे वाली देख लेते हैं, MP, और हम D और E देख लेते हैं, बटा DE। अब हम क्या करते हैं, अब जैसे कि मान लीजिए कि हमें एंगल देखना है, तो 2 कोण तो दिए नहीं, कोई नहीं दिए। और इसमें देखना, साइड साइड देख लें, लेकिन एंगल एक भी नहीं दिया, या एंगल होता तो हम एंगल देख लेते, है ना। तो हमें इसमें सिर्फ एंगल दिए हैं, सॉरी, इसमें सिर्फ साइड दी हैं, तो हम यही वाली कसौटी लगा सकते हैं, है ना। तो LMP अपान में क्या किया, DE लिख दिया। तो ये कितना है, 2, और नीचे कितना है, 4 दे रखा है। कितना, 2/4 या 2/4, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी कि 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास सिर्फ ये भुजा बची है, LM, और बटे में क्या किया, EF लिख लिया। क्या किया, EF।
कितना आया है उस पर 2.7 और नीचे कितना आया, नीचे आ गया 5। पॉइंट हटा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, 27/50। तो ये तो कटेगा नहीं, है ना। इसलिए क्या हुआ, क्या कट जाएगा, अनुपात बराबर आ जाएंगे। अब ये देखना है LP बटे में DF बराबर MP बटा DE। ये दोनों तो आपस में बराबर हैं क्योंकि इनका 1/2 आया। और ये कितना आया, ये बराबर नहीं है, LM और अपान में EF, ये क्या है, ये बराबर नहीं है ना। तो ऐसा कुछ है क्या, ऐसा इसमें कुछ दे रखा है, क्योंकि उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होना चाहिए, ये बराबर नहीं। ऐसे कुछ दिख रहा है इसमें, जैसे मान लीजिए यहां पर हमें 2 भुजाएं मतलब दो साइड इसमें है और इसमें साइड है ही ना। इसमें साइड 2 हैं लेकिन एंगल, अगर एंगल दिया होता बराबर में कोई, तो क्या होता, इस कसौटी से हम लिख लेते कि ये समरूपता है या समरूप है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, कौन सी कसौटी से लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज कौन है, LMP तथा DEF, कौन, DEF समरूप नहीं है, क्या, समरूप नहीं है ना, समरूप नहीं है ना। तो हम इसको संकेत भाषा में लिख देंगे अर्थात में करके, अर्थात क्या लिख दिया, त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। यह क्या था, समरूप का चिन्ह था, प्रतीक था। अब क्या है, समरूप नहीं है। तो आशा करते हैं ये जो क्वेश्चन हमने 3 करवाए हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे और अच्छा सा समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा आने वाला अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।